हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो टैली हमको ग्रुप बनाना हो तो ग्रुप कैसे बनाते हैं। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था लेजर क्रिएशन के बारे में। और आज हम लोग ग्रुप के साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर जो हमको एक बैलेंस शीट क्रिएट करना हो तो हम कैसे बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। क्लियर सबको? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आते हैं अपने टैली पर। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए इसमें देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है ग्रुप क्रिएशन। यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहें तो उसे हम उस ग्रुप को किसी प्रीडिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना हो। कि पहले से जो ग्रुप बना होगा ना उसी के अंदर उस ग्रुप को बनाना होगा, यदि जिस ग्रुप हम बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है, यदि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप को करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत बनाना हो तो निम्नलिखित प्रकार से बनाना हो। जैसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद से क्रिएट, और क्रिएट में जाने के बाद से ग्रुप। जैसे हम आगे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से क्रिएट, और क्रिएट के बाद से ग्रुप्स। ग्रुप्स में आने के बाद से नाम हमको क्या भरना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो नाम में हमको भर लेना होगा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हो जाएगा। अब इसके अंडर देखिए एक और अंडर ग्रुप आपसे पूछ रहा है। क्योंकि आप बना तो ग्रुप ही रहे हैं, लेकिन वो किस ग्रुप के अंतर्गत जाएगा तो आप पहले खुद से मैच कराइए कि किस ग्रुप के अंतर्गत जा सकता है। जैसे कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ अतिरिक्त खर्च किया है तो वो आपका किस में आएगा, लायबिलिटीज में ही तो आएगा ना। और आउटस्टैंडिंग किस में है, करंट है। करंट क्यों होगा, क्योंकि आज हमारे ऊपर कर्ज हो सकता है, कल पैसा दें तो वो कर्ज क्या हो जाएगा, खत्म। तो अंडर ग्रुप इसका हम क्या लेंगे, करंट लायबिलिटीज। हो जाएगा। और हाँ ध्यान रहे, इसमें हमको कहीं जीएसटी अप्लीकेबल करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सबको रखेंगे एज पर कंपनी ग्रुप, कि जो कंपनी के ग्रुप पे होगा उसी में जीएसटी लगेगा। यहाँ हमको कोई जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। हो जाएगा। तो पहला हमने बनाया किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। इसका अंडर ग्रुप हमने यही तो रखा था ना, करंट लायबिलिटीज। देखिए थोड़ा सा नीचे इसमें क्या दे रहा है, यही है ना। अब इसमें देखिए कह रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एलियाज नेम के बारे में बता रहा है। जो हम लोग कोई भी ग्रुप बनाने जा रहे हैं ना, तो नीचे आपको एक एलियाज करके यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। अब वो क्या बता रहा है, कह रहा है यदि हम ग्रुप को किसी और नाम से आइडेंटिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते। जैसे सपोज करिए कि आप नाम भर दिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हम ये चाहते हैं कहीं अगर इसका दूसरा नाम भी हम देना चाहें तो उसको देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एलियाज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज करिए कि आप आउटस्टैंडिंग नाम दे दिए, हम चाहते हैं कहीं पर सिर्फ एक्सपेंस नाम लिखे ना तो भी ये वहां पे आ जाए। आ रहा समझे ना। तो एलियाज नेम हम क्या भर लेंगे, एक्सपेंस भर लेंगे, इनके जिस नाम से हमको सर्च करना हो। और आगे क्या रहा है, ग्रुप बिहेव लाइक एज सब लेजर। आगे जाए, यदि हम ग्रुप का प्रयोग डायरेक्ट किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करना चाहें तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे, यस करें। और फिर आगे कह रहा है नेट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिपोर्टिंग। और अगर यदि रिपोर्ट में आपको क्या करना हो, सेपरेट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बजाय नेट फिगर अमाउंट को शो कराना चाहें तो इस ऑप्शन को यस करें। और आपको दो ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा होगा। पहला देखिए यहाँ पे दे रहा है क्या, ग्रुप बिहेव ऑप्शन के बारे में, सब लेजर। यदि हम इसको लेजर के बारे में डिफाइन करना चाहते हैं कि लेजर में अगर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखे हैं तो भी आ जाए, इस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, यस। और अगर हम चाहते नहीं रिपोर्ट चेक करते समय बिल्कुल करेक्ट हमारा क्या हो, जो बैलेंस आ जाओ, जो बैलेंस वो दिखाई दे, उसके लिए इस ऑप्शन को क्या करेंगे, यस करें। और यदि ऐसा नहीं है तो फिलहाल हम इसको क्या करेंगे। और फिर आगे कह रहा है कि लैब प्रैक्टिस करके आपको और भी लेजर बनाना, ग्रुप बनाना होगा। क्या क्या, डेप्टर्स साउथ, उसके अगला डेप्टर्स नॉर्थ। तो साउथ और नॉर्थ का मतलब पता होगा ना। डेप्टर्स का मतलब क्या होता है,
डेप्टर्स का मतलब कस्टमर। डेप्टर्स का मतलब क्या होगा? कस्टमर। सपोज करिए कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो साउथ से आ रहे हैं और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो नॉर्थ से आ रहा समझ में ना। हम ये चाहते हैं नॉर्थ का एक नॉर्थ का एक अलग ग्रुप बना लें और साउथ का एक अलग ग्रुप बना लें। तो जो साउथ से आएंगे उनको साउथ के ग्रुप में रखेंगे और जो नॉर्थ से आएंगे उनको नॉर्थ के ग्रुप में रखेंगे। तो हमको ये ग्रुप बनाना होगा ना। तो जब हमको पता है कि डेप्टर्स हैं तो इसका अंडर ग्रुप हम क्या रखेंगे? सनी डेप्टर। कैसे? तो नाम में हम भरेंगे पहले क्या? ग्रुप के नेम में भरेंगे सन डेप्टर्स। और अंडर ग्रुप में क्या भरेंगे? सन्ड्री डेप्टर्स। हो जाएगा। इतना पे कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? ऐसा। अगला एक और बनाना है। किस नाम से? डेप्टर्स नॉर्थ के। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सनी डेप्टर्स और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब इसका अगला देख लीजिए। आगे कह रहा अल्टरिंग ग्रुप। आप लोग अल्टरिंग लेजर और डिलीटिंग लेजर पढ़े थे ना। तो वैसे यदि आप किसी लेजर को क्या करना, ग्रुप को अल्टर यानी कि मॉडिफाई करना चाहते हैं या फिर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते। जैसे कह रहा है यदि हम ग्रुप में कोई परिवर्तन करना चाहें तो ग्रुप को अल्टर कर सकते। और ग्रुप को अल्टर करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा। मास्टर्स में आपको आना होगा, किसमें? अल्टर में। और फिर किस में जाना होगा? ग्रुप। और ग्रुप में जाने के बाद से आपको अपने ग्रुप को क्या कर लेना होगा? सेलेक्ट करके प्रयोग कर लेना। जैसे हम आगे किसमें? गेटवे ऑफ टैली। मास्टर्स में आपको दिखाई देगा क्या? अल्टर। क्या दिखाई देगा? अल्टर। अल्टर में आपको फिर किस में चले जाना होगा? ग्रुप्स। किस में आना होगा? तो जो नाम आपको चेंज करना है, आगे लो बेंच बैठ जाओ जगह तो। जो नाम चेंज करना होगा उसको क्या करेंगे हम? सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम कौन सा बनाए? आउटस्टैंडिंग। इसका नाम चेंज करना है तो हम यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। और यदि डिलीट करना है तो देखिए वही ऑप्शन दिया है, लेकिन लास्ट में आपको कौन सा बटन दबाना होगा? ऑल्ट डी। हम यहाँ से दबाएंगे कौन सा बटन? ऑल्ट के साथ डिलीट का ऑप्शन आ गया है ना। तो यहाँ से हम अपने ग्रुप को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते। हो जाएगा। और उसके नीचे जब आप जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा लैब प्रैक्टिस के लिए एक क्या? बैलेंस शीट। क्या दिखाई देगा? बैलेंस। अभी बैलेंस शीट क्या है? तो आप लोग बैलेंस शीट पढ़े हैं ना। बताओ कोई एक डिफिनेशन बैलेंस शीट का। बताओ। जैसे तुम्हारा आईडी कार्ड का। ध्यान दीजिए जो बैलेंस शीट पढ़े थे ना वही बैलेंस शीट आज हम लोग प्रैक्टिकल करके बनाना है। बताओ पहले बैलेंस शीट क्या है और उसको बनाना। हाँ, कोई डाटा बनाओ बैलेंस शीट से बनाएंगे। बताओ जी तुम संदीप। हम्म। ये तो ठीक है। तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है? तुमको अलग से कहाँ है आईडी कार्ड लगाओ। कहाँ छूट गई? जिस दिन आता है उस दिन छूट जाता है, जिस नहीं आता उस दिन रहता है। बताओ जी आगे। थोड़े कुछ। तुम बताओ बैलेंस शीट क्या है? हम्म? खुल गया। बताओ मन। हाँ बस बैलेंस शीट बताओ क्या है बैलेंस शीट। अब बताइए बेबी। किसका फोन है जी? कोई गेम खेल रहा है क्या? बैठिए। बैठिए लोग। तुम बताओ जी।
बताओ बैलेंस शीट क्या है। वही लो। हाँ भूल जाओ, तुम बताओ। तुम बताओ कविता। बताओ, तुम बताओ बैलेंस शीट। नहीं पता, तुम बताओ साइन। बताओ राजन बैलेंस शीट। और तुम बताओ। हाँ ठीक है, तो पूछना जरूरी है। नहीं बात, उसका नाम नहीं बोला जाता है लेकिन पढ़ने आते हो। हमारा नाम नहीं बोला जाता, तुम पढ़ने आते हो। नहीं बोले, कभी बोले अटेंडेंस। बोले कब बोलेंगे। जब भैया ने हम बोलेंगे कहाँ। बताओ बैलेंस शीट क्या है। बैठिए तो, ज्यादा दिन हो गया ना, भूल जाएगा है ना। बैलेंस शीट हमने क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है आपके बिजनेस में जितने एसेट्स और जितने भी लायबिलिटीज हैं, उन सबका एक रिपोर्ट तैयार करना हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस शीट का। और बैलेंस शीट क्रिएट नहीं करना होता है, आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते जाएंगे ना, उसके हिसाब से जो लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज की तरफ आता जाएगा, और जो एसेट्स का होगा वो एसेट्स की तरफ चला जाएगा। वहां पे आपका एक बैलेंस शीट बन के तैयार हो। जैसे आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा होगा, जब नीचे आएगा टोटल आपको अमाउंट दिखेगा, दोनों तरफ कितना आया है, 34 लाख दिख रहा है ना। अब ऐसे हमको क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है कि ये दोनों तरफ का बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। आ रहा समझ में ना। तो ये यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है, जस्ट नीचे जब जाएंगे ना तो आपको लेजर क्रिएट करना होगा। दिख रहा है सबको। पहला आपको बनाना होगा क्या, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। अब सबका देखिए यहाँ पे दिया है, नाम ये रहेगा, उसका ग्रुप ये रहेगा, और अमाउंट ये रहेगा। क्लियर सबको ना। अब कैसे, देखिए सबसे पहले हम एक लेजर बना रहे हैं, कौन सा, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। तो आ जाएंगे किसमें, टैली में। और टैली में आने के बाद से हमको एक बनाना होगा, किस नाम से, क्रिएट। क्रिएट के बाद से लेजर। रहे थे अभी हम लोग। अब ध्यान दीजिए, पहले हमको क्या करना होगा, लेजर बनाना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने टैली में, फिर हम लेजर में आने के बाद से नाम भरेंगे। इसका ग्रुप देखिए यहीं पे दिया हुआ है, इसका ग्रुप हमको क्या भरना होगा, अनसिक्योर। सिक्योर और अनसिक्योर आप लोग पता ही होगा। एक हम लोग सिक्योर वाला ग्रुप पहले ही बना लिए, जो HDFC वाला बनाए थे। अब इसका ओपनिंग बैलेंस आपको नीचे भरना है। कितना दिया ओपनिंग बैलेंस, 2,50,000। कंट्रोल से क्या कर लेना है, एक्सेल। बस इतना ही काम करते जाना है आपको, कि ये नाम भरना है। नाम भरने के बाद से उसका अंडर ग्रुप भर लेना है। ओडी अकाउंट का क्या रहेगा, बैंक ओडी, ओडी अकाउंट। और अमाउंट भर लेना होगा नीचे ओपनिंग बैलेंस, कितना, 3,25,000। बस आपको ये इतना काम करते जाना है, एक लेयर में बस तीन काम आपको करना है। और कंट्रोल से क्या कर लेना है, कितना बना अभी, तो अगला आपको बनाना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगला हम किस कौन सा बना लेंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका अंडर ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ध्यान दीजिएगा, ये पहले था नहीं, अभी हम क्रिएट किए हैं। देखें आप लोग ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर ग्रुप क्या रखे हैं, करंट लायबिलिटी। नीचे जाकर ओपनिंग बैलेंस भर देंगे, इसका कितना दिया है, 1,11,000। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, फिर अगला आउटस्टैंडिंग सेल। इसका हम कर लेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अंडर ग्रुप यही यही रहेगा। नीचे भर लेंगे कितना है इसका। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जीरो पर भी आपको ध्यान देना है, कहीं जीरो कम ना हो और कहीं जीरो बढ़े ना।
नहीं तो अभी कितना है, 76,000 है ना, और एक और जीरो बढ़ा देंगे तब कितना हो जाएगा, 7,60,000 हो जाएगा। आ रहा समझे ना। तो ध्यान रखिए जीरो आपको बढ़ाना नहीं है, कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब इसमें अगला आपको दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला क्या दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर आपको बनाना नहीं होता, ये पहले से बना हुआ होता है। अभी समझ लीजिए तीन ऐसे लेजर होंगे आपके इस बैलेंस शीट में जो आपको बनाना नहीं होगा। पहला होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और दूसरा होगा आपका किसका, कैश का। दूसरा किसका होगा, कैश का। और तीसरा होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक। किसका, क्लोजिंग स्टॉक। तो नोट कर लीजिएगा, जिसके सामने जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, या जहां कैश होगा, या फिर जहां पे आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, वहां पे ऐसे मार्क लगा दीजिएगा कि आपको ये लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं। हाँ करना है, लेकिन क्या उसको अल्टर करना होगा। अल्टर मतलब पता है ना, मॉडिफाई करना होगा। यानी कि सिर्फ आपको क्या भरना होगा, अमाउंट भरना होगा। तो आप आ जाएंगे इस बार किसमें, अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद से लेजर में। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसमें पहले से ही बना होगा, दिख रहा सबको ना। अब इसमें सिंपली आपको बस नीचे चले जाना है और इसका भर लेना है, अमाउंट कितना है, 8,50,000। कंट्रोल से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। अभी देखिए हम कहां तक भरे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ना। अब यहां तक हम अपना बैलेंस शीट चेक करते हैं कि एक तरफ का टोटल हमारा 34 लाख आया कि नहीं। बैलेंस शीट चेक करने के लिए आपको कहाँ आना होगा, गेटवे ऑफ टैली। और आपको इसी में दिखाई देगा ऑप्शन किसका, बैलेंस। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा। कितना आया बैलेंस, 34,01,008। यानी कि डिफरेंट कितने का आ रहा है, 1,800 का डिफरेंट आ रहा है। अब इसको टोटल आपको एक्सपेंड डिटेल में देखना है। जैसा भी ये सारा डिटेल में नहीं दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, कैपिटल का, लोन का, करंट लायबिलिटीज का। डिटेल में देखना है तो आप दो बटन दबा सकते हैं। पहला या तो आप अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए, या दूसरा आप अल्ट के साथ F5 बटन दबाइए। कौन कौन सा, नोट कर लीजिएगा, जिसको बोलते हैं एक्सपेंड डिटेल, या तो अल्ट के साथ F1 या तो अल्ट के साथ F5। क्या क्या दबाना है एक्सपेंड डिटेल के लिए, अल्ट के साथ F1 और अल्ट के साथ F5। हो गया। कहाँ इक्वल है, अच्छा ध्यान दो। तुम्हारे कहने का मतलब इधर वही दिख रहा है और इधर वही दिख रहा है, लेकिन ये डिफरेंट कितना दिख रहा है, डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस 29,51,008 दिख रहा है डिफरेंट। तो डिफरेंट भी तो नहीं दिखना चाहिए ना, क्योंकि अभी हमने सिर्फ किस साइड का बनाया है, हमने बनाया लायबिलिटी साइड का, किस साइड का बनाना है, एसेट साइड। तो अभी जो डिफरेंट आ रहा है 1,00,000, ये एक सौ कितना है, 1,800। तो ये 1,800 के लिए क्या करना होगा, तो आप पहले यहाँ पे बैलेंस शीट में देख लीजिएगा, जो आपका ये अमाउंट है ना, ये कंप्यूटर केयर सिस्टम का कितना दिया है, 34,650। और उसके नीचे हॉरिजॉन्टल प्राइस का कितना दिया है, 13,680। जो 13,680 है ना, इसको काट के 15,480 लिख लीजिए। इसको काट के कितना लिखना होगा, 15,480। हाँ जो लोग लिखे हैं वो लोग लिखे रहे हैं, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लें। ठीक है लिखे हो तो 15,430। अभी तुमको पेज नंबर नहीं पता। अच्छा हो गया। यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेस का जो 13,680 अमाउंट है, उसको काट के कितना बनाना होगा, 15,400। क्लियर है ना। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जो अभी हम लोग का डिफरेंट आ रहा था, डिफरेंट कैसे सही होगा। तो यहाँ पे ये हमारा अमाउंट कितना दिया है कंप्यूटर केयर सिस्टम का, 34,650 दिया है ना।
तो यहाँ पे आप लोग जैसे एक्सपेंड डिटेल किए हैं, टैली में एक्सपेंड डिटेल किए RTF1 ना, तो आपको सन्नी क्रेडिटर्स दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इन सब का हम अंडर ग्रुप क्या भरे हैं, सन्नी क्रेडिटर्स ही तो भरे हैं ना। तो सन्नी क्रेडिटर्स हम करेंगे इंटर, तो बताएगा यहाँ पे कि आपने कंप्यूटर केयर सिस्टम का अमाउंट कितना भरा है, 36,450, और इसमें कितना दिया है, 34,650 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, चले जाएंगे अल्टर मोड में, अल्टर, और फिर किस में आ जाएंगे, लेजर। किसका अमाउंट ज्यादा भरे हैं, कंप्यूटर केयर सिस्टम। इंटर करते हुए चले जाएंगे और इसका अमाउंट हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। कितना करना होगा हमको, 34,650। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब बैलेंस शीट चेक कर लीजिए अल्ट के साथ F4। अब देखिए टोटल आपका एक तरफ का 34 लाख आया, हो गया है ना। अब इधर अगर हम देखें तो इधर डिफरेंट दिख रहा है कितना, 29,50,000। कितने का डिफरेंट दिख रहा है, 29,50,000। अब जैसा हम एसेट साइड का बनाना स्टार्ट करेंगे, ये डिफरेंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि अब यही हमारा मैच होगा कि एसेट्स आपका कितना है और लायबिलिटी। क्लियर है ना। अब देखिए कैसे, तो अभी तक हम कहां तक बनाए थे अपने बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ना। अब हमको बनाना होगा कौन सा, फर्नीचर एंड फीचर्स वाला। इसका अंडर ग्रुप क्या दिया है, फिक्स एसेट्स दिया है ना। जो कि आपको भी पता होगा, जब ये फर्नीचर है तो हमारे बिजनेस में एक लंबे समय तक काम करेगा, और जब लंबे समय तक हमारे बिजनेस में काम करेगा तो अंडर ग्रुप क्या होगा, फिक्स एसेट। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अच्छा हाँ, अभी बैलेंस शीट भी, बैलेंस भी भरना है ना, उसके लिए हम आ जाएंगे किसमें, अल्टर, फिर लेजर। किस नाम से बना है, फर्नीचर। कितना अमाउंट दिया इसका, अच्छा अभी डिफरेंट आपका कितना दिख रहा था, 29,50,000 ना। तो अगर जो हम इसका बैलेंस भरें 5,50,000, इतना कम होना चाहिए ना, 5,50,000। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, अब एक्सेप्ट। अब चेक करिए जा करके बैलेंस शीट में क्या डिफरेंट कम हुआ, अब कितना रह गया, 24। ऐसे आपको क्या करना होगा टोटली, अगला बनाना होगा कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग वाला ना। आ जाएंगे हम फिर गेटवे ऑफ टैली पर, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से ले, नाम भरेंगे, मैन्युफैक्चरिंग दिया है ना। इसका अंडर क्या क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स। अमाउंट कितना दिया है, 6,20,000। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और अगला प्लांट एंड मशीन, अगला हम बना लेंगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीन। और इसका अमाउंट कितना दिया है, 4,80,000। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और फिर अगला, अगला क्या दिया है, NSC 10%। ये कोई कंपनी में आप 10% क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, इसको, क्योंकि सबसे पहले अभी हम एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एक बैलेंस शीट बना के देखेंगे कि जो भी हमारा जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस हमारे बैलेंस शीट से मैच करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, पहले ये थोड़ी बनेगा, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। जैसे बैलेंस शीट हम वहां बनाने नहीं जा रहे हैं ना, हम लेजर का क्या कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस पर अपने आप बैलेंस शीट क्रिएट होता जा रहा है। आ रहा समझ में ना। अब ध्यान रहे यहीं पर हम यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप गलत भर देंगे तो फिर क्या होगा, बैलेंस शीट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहते हैं कहेंगे ये तो तुमको बोले ना स्टार्टिंग में नहीं बनाना होगा, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाना होगा। ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ बैलेंस शीट बनाओ कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा बैलेंस शीट। हमारा समझे, तो बैलेंस शीट बताए ना जाए, डायरेक्ट कैसे बना बता के छोड़ दिया है। तब कहोगे बैलेंस शीट हम कैसे बनाए, लास्ट में बनाएंगे तो मत बनाना, शुरू में लास्ट में बना लेना, क्या दिक्कत, समझ रहे हो ना, कोर्स खत्म हो जाने के बाद बना लेना, हो जाएगा ना।
अब देखिए ये एक प्रकार का क्या इन्वेस्टमेंट है ना, तो अंडर ग्रुप इसका क्या रखेंगे आप, इन्वेस्टमेंट रखेंगे, हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दिया है, 50,000 दिया है ना, कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेल, हो जाएगा इतना। और फिर आगे बनाना होगा किस नाम से, बैंक के नाम से, फिर आपको बनाना होगा प्रीपेड रेंट के नाम से। अब देखिए कैश और क्लोजिंग स्टॉक दोनों एक पास दिया है, जो किस नाम से आपको कोई लेजर नहीं बना। उसके नीचे आपको बनाना होगा स्पेक्ट्रम, ये सुप्रीम कंप्यूटर्स, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम कम, हो जाएगा ना। अब जैसे ये बना के हम बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो बैलेंस शीट आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, हो जाएगा ना। तो आज सब लोग बैलेंस शीट बना लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे बिल वाइज एंट्री के बारे में, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।